तो करंट एनर्जीज ऑफ यू एंड करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। तो एक हाईलाइटेड एनर्जी आपके पर्सन की क्या है, देख लेते हैं। ये आए हैं 3 कार्ड्स आपके पर्सन के। ये आए हैं, ये नहीं लेते हैं, अच्छे से लेते हैं। ये कार्ड्स आए हैं आपके। तो आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज हैं वो हाईलाइटेड एनर्जीज हैं, वो ये आई हैं। एक तो आया है उनका फैमिली इशू, दूसरा आया है फिर से फैमिली इशू आया है उनका, 2 बार फैमिली इशू आया, और एक कोजी मोमेंट्स आए हैं। तो कुछ फैमिली इशू दिख रहा है आपके पर्सन का, और कोजी मोमेंट्स हो सकता है कहीं बहुत अच्छा गुड टाइम बिता रहे हैं, या कोई गुड टाइम आपके साथ बिताने के बारे में सोच रहे हैं, ये हो सकता है। आपकी जो एनर्जी आई है वो आपका आया है प्रेयर्स। तो हो सकता है आप अपने अपने फैमिली, अपने लिए या फिर अपनी चीज़ें मनवाने के लिए ऊपर वाले से दुआएं कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस, आप बहुत दूर है अपने पर्सन से, ऐसा लग रहा है अफ्लुएंट। तो आपको वैसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन यस, आप बहुत दूर है आपके पर्सन से और आपको वो दूरी खल रही है, ये हो सकता है। तो चलो टैरो की हेल्प से ये एनर्जीज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो रीडिंग छोटी ही लेंगे। तो फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, 10 of Wands, Eight of Wands, Death, the Devil, Ace of Pentacles। तो ये आई है आपके पर्सन की फीलिंग्स या करंट एनर्जीज, कुछ भी कह सकते हैं ये। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ये है कार्ड्स आपके, ठीक है गाइस। तो अभी हाँ देखिए, एक बहुत बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रने की बहुत ज़रूरत है अभी आपके पर्सन के सिचुएशन में। और यस, ये ज़रूर कह सकते हैं अभी आपके पर्सन जो हैं अभी बहुत सारी बातें खुद के बारे में सोच रहे हैं। और जैसे हाईलाइटेड एनर्जी में उनके लिए फैमिली इश्यूज बहुत आया था। तो फैमिली को लेकर कोई झगड़े वगड़े हो रहे होंगे, ये हो सकता है। फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके पर्सन के ऊपर, और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कंप्लीट करते करते, उनके डिमांड्स कंप्लीट करते करते काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और हो सकता है फैमिली उनको प्रेशर डालती है घुमाने फिराने के लिए, उनके नीड्स पूरे करने के लिए, उनकी छोटी छोटी हर ज़रूरत, जिसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसी होती है जहाँ पर हो सकता है कि वो बेसिक नीड्स में नहीं आती है, वो एक लग्जरी में आता है, और वो लग्जरियस लाइफ उनके घर वाले जीना चाहते हैं। और ये सारे उनकी नीड्स पूरे करते करते आपके पर्सन जो है वो एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और आपके पर्सन ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब नहीं करना चाहते दोबारा, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब कब तक वो अकेले करते रहेंगे, ये मुझे दिख रहा है। तो आपके पर्सन बहुत नाराज़ भी हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनका बहुत सारा खर्चा हो रहा है, बहुत सारे पैसे जो हैं उन्होंने स्पेंड कर दिए हैं ऐसी डिमांड्स
पे जो उतनी ज़रूरत जिसकी थी भी नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये हो सकता है। और आपके पर्सन जो है वो आपके साथ आपके कुछ ऐसे वक्त पल गुजारना चाहते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ हो, और वो मौका उन्हें कभी मिल नहीं रहा है। और या फिर आपने ऐसा कुछ वक्त उनके साथ गुजारा होगा तो उन चीज़ों को वो याद भी करते हैं, मिस कर रहे हैं। और अपने पास्ट में हो सकता है आपके पर्सन ने सेल्फिश होके कुछ ऐसा काम किया होगा जो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तब उन्होंने प्रायोरिटी अपने काम को दी थी और आपको कम दी थी, ये भी हो सकता है। या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में जो मिसकम्युनिकेशन हुआ था वो वजह बन गई थी आप दोनों के बीच में लड़ाइयों की, झगड़े की, या फिर इस रिलेशनशिप के एंड होने की, ये भी हो सकता है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही देर लगा दी आपसे मिलने में, आपसे अपने दिल की बात कहने में, ऐसा हो सकता है कईयों के केस में। तो अभी उनकी बहुत दिली तमन्ना है कि ये रिलेशनशिप को फिर से किसी न किसी तरीके से रिवाइव किया जाए, शुरू किया जाए, स्टार्ट किया जाए, बिगिन किया जाए, शुरुआत की जाए इसकी। सभी का एक ही मतलब होता है, लेकिन जिस भी फ्लेवर में आपको पसंद आ रही है ये बात आप ले लीजिए। तो ऐसा ज़रूर सोचते हैं आपके पर्सन, ज़रूर आपको, आपके लिए उनको जो एडिक्शन जो भी बढ़ गया है वो उनको तंग कर रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है, उनको चैन से रहने नहीं दे रहा है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन अभी तो अकेले हैं, ये तो गारंटी से मैं कह सकती हूँ जो दिखाई दे रहा है कार्ड्स में। और यस, फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा जो प्रेशर उनके ऊपर आता है उसको लेके आपके पर्सन जो है वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं, और कई बार शायद भड़क जाते होंगे फैमिली वालों पर। वो कोई भी हो सकता है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर अगर वो मैरिड है अगर तो उनके स्पाउस हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो उन पे डिपेंडेंट है, ये भी हो सकता है, जो बहुत डिमांड करते हैं उनसे और जिनके खर्चे करते करते आपके पर्सन बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है। और आपको आपके मैसेजेस के इंतज़ार में रहते हैं आपके पर्सन, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कई सारी चीज़ें अभी वो फिर बताना चाहते हैं। मन है उनका आपसे एक और ज़रा सा भी उन्हें मौका मिल जाए आपसे बात करने का, तो शायद वो उस इस बार इस मौके को उठाना चाहेंगे। तो वो अपनी पुरानी एनर्जीज़ को बिल्कुल ड्रॉप कर देना चाहते हैं, जहाँ वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थे, और हमेशा चाहते थे कि उन्हीं के अराउंड सारी दुनिया घूमती रहे। तो ये चीज़, ये एनर्जीज़ को ड्रॉप करने के लिए अभी आपके पर्सन कम्प्लीटली तैयार है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हैं अभी आपके पर्सन। और जो हालांकि उनको ये करने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि वो उनकी आदत के बिल्कुल अपोज़िट है, उनकी बेसिक नेचर से वो बिल्कुल मैच नहीं खा रहा है वो, लेकिन अब तैयार हो गए हैं ऐसा लग रहा है आपके पर्सन। तो यस, एक शुरुआत के बारे में बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस है, क्यूरियस है, और दे जस्ट डाइंग टू रीस्टार्ट समथिंग विथ यू, ये दिखाई दे रहा है इसमें। रहा सवाल कोजी मोमेंट्स का, तो देखते भी कोजी मोमेंट्स का क्या है, इसमें से कुछ दिखता है तो देख लेंगे। फिर से आ गया डेविल। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। कैन यू बिलीव दिस? 8 ऑफ वॉन्ड्स को 8 ऑफ वॉन्ड्स ने ही क्लैरिफाई किया है। तो कार्ड बहुत अच्छे आए हुए हैं, और यस, आपके पर्सन किसी भी सूरत में इस रिलेशनशिप के लिए लड़ना चाहते हैं, शुरुआत करना तो चाह रहे हैं बहुत ही पैशनेट तरीके से। आपके लिए उनका पैशन जो है वो बस अभी किसी नेक्स्ट लेवल का ही है, और वो बिल्कुल अपने आप को कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपना अकेलापन भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर वो सोचते हैं तो सिर्फ आपके ही बारे में सोचते हैं, और अब
अब की बार अगर वो कुछ कहेंगे तो बिल्कुल साफ साफ वही बात कहेंगे जो आप बरसों से सुनना चाहते थे कि यस, आई वॉन्ट टू गिव यू दैट सिक्योर्ड एंड स्टेबल लाइफ, स्टेबल रिलेशनशिप। बस ऐसी ही बात आपके पर्सन मन ही मन सोच रहे हैं जो आपके साथ करना चाहते हैं। बहुत बुरी तरीके से आपको या तो फिर सोशल मीडिया पे वो स्टॉक कर रहे हैं, या फिर आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसके साथ चैट कर रहे हो, किसके साथ बातें कर रहे हो, किसके साथ बिज़ी हो आजकल, ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उनके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं या फिर आप उनके ऑफ़र को ठुकरा रहे हैं किसी न किसी तरीके से, तो उनकी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है ये जानने के लिए कि आखिर आजकल आप किनके साथ हो, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, कहीं आपने कोई नई शुरुआत किसी और के साथ तो नहीं कर दी है। अगर ये बात उनके कानों में लगेगी तो उनसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो किसी भी कीमत में आपको तो बिल्कुल नहीं लूज़ करना चाहते हैं, यही दिख रहा है। और अभी आपके साथ अगर कोई शुरुआत होगी तो बहुत पैशनेट तरीके से होगी, जिसमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ये सब तमाम बातें होगी, सिक्योरिटी, दिस दैट एंड ऑल दैट स्टफ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको बिल्कुल भुला नहीं पा रहे हैं अभी आपके पर्सन, आपसे थोड़े थोड़े से नाराज़ हैं, थोड़े ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े हैं, लेकिन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी अपने आप को वो बिल्कुल कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनका अट्रैक्शन आपके लिए 100 टाइम्स ज़्यादा हो गया पहले से, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये आपके साथ कोजी मोमेंट्स चाहते हैं वो देख लो। तो ये हो गया है आपकी। और अभी मैं ये देख लेती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं अभी, है ना गाइस, देख लें। तो यही होता है, कार्ड्स बहुत सारे लो तो ज़रा काम ज़्यादा हो जाता है यार लपेटने का। ये है। तो ये ऐसे हैं कार्ड्स। और नींद मुझे बहुत ज़ोर से आ रही है, तो अब ये देखते हैं कि क्या है। वैसे आप लोगों ने शिवरात्रि का व्रत रखा था, महाशिवरात्रि का, मैंने तो रखा है। तो आई थिंक डिड आई नॉट विश यू हैप्पी महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि की ढेरों 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 बधाइयाँ और शुभकामनाएं आप सबको। तो आई विश सबके लिए ये शिवरात्रि उनका हर वो सपना पूरा करे वो जो देखते आ रहे हैं, सबको अच्छी हेल्थ मिले, वो सारी चीज़ें मिले जिनकी आप तमन्ना करते हैं और जिसको आप डिज़र्व करते हो। ये है आपकी फीलिंग्स। ये आया है द वर्ल्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। एनर्जीज वाइज वर्सा भी होती है, जो मैंने आपके पर्सन की कही थी हो सकता है आपसे रेजोनेट हो रही हो, और जो अभी आपकी कह रही हूँ वो आपके पर्सन से रेजोनेट हो, ये भी हो सकता है। द मून, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, उधर भी आया था इधर भी आया है, तो आग लगी है बराबर दोनों जगह, बिल्कुल। यस। तो अभी ये है कि आप है कि मानते ही नहीं यार। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि देश भी आपका होगा, इलाका भी आपका होगा, हुक्म भी आपका ही चलेगा, और सरकार भी आपकी ही बनेगी, ऐसा ही दिख रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से तो आप पॉजिटिव तो हैं अपने पर्सन के बारे में, लेकिन आप भी जैसे इन चीज़ों के लिए लड़ना चाहते हैं, जैसे आपने काफ़ी लड़ाइयाँ की है इस रिश्ते को लेके पहले, लेकिन अब अभी आपने थोड़ा सा अपना नेचर रिजर्व कर लिया है और आप उतनी जल्दी ओपन नहीं हो रहे हैं अभी आपको, लेकिन ख्वाहिशें आपकी बहुत है अपने पर्सन के साथ एक कंप्लीट फैमिली देखते हैं आप उनको, अपने अपने आप को यू वांट देम टू बी अ पार्ट ऑफ योर फैमिली एंड यू वांट योर सेल्फ टू बी द पार्ट ऑफ देयर फैमिली, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी आपको एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आपको शक बहुत होता है, बहुत डाउट होता है आपको उनके ऊपर। तो आपको ऐसे ही लगता है कि कोई है जो उनके बारे में आपको कुछ ऐसी वैसी बातें कर रहा है आपके बारे में उनको, या फिर कुछ
जिससे आपके पर्सन जो हैं या तो मिसगाइड मिसलीड हो जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो शायद आपको पसंद नहीं आ रही है, ये भी हो सकता है। या आपको आपके पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं है अभी। पहले भी आपने शायद काफ़ी कोशिशें की थी और हर बार आप अपने मुंह के बल गिरे, और अब भी ऐसा ही होगा, आपको ऐसा लगता है। तो आपने जैसे ठान लिया है कि नहीं, जिसे आना है आएगा, जिसे नहीं आना है वो नहीं आएगा, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो ये जो है आपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस जो पास करके रखे हैं, तो ऐसा हो रहा है कि आपकी सरकार है, आपने जो है एक बिल पास कर दिया है, अब सबको वो फॉलो करना चाहिए। तो आप अपने पर्सन से बिल्कुल कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही दिख रहा है। तो आप अभी कोई भी ऐसे मूड में नहीं है कि आप उनसे यू नो उनसे कुछ उम्मीद भी नहीं कर रहे और ना ही अपनी तरफ से कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल कंप्लीटली अपने दिल दिमाग में अपनी बातों को लेके बैठे हैं, लेकिन आपके दिल दिमाग से वो बंदा या बंदी जो भी है वो गया नहीं है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो आपका कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप दोबारा उनके पीछे नहीं जाओगे, क्योंकि आपने पहले ही कई चोटें खा चुकी हैं आपने, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। तो आप ये जो चीज़ है ये एंड भी हो जाती, तो आप ऐसे सोचते हैं कि आप क्यों, हर बार आप ही क्यों, तो आपको ऐसा लग रहा है। तो यही आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आप तो काफ़ी टाइम से अपने पर्सन के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जो दिख रहा है यहाँ पे। क्योंकि ये बंदी इस एनर्जी में पता कब आता है इंसान, जब उसने कई ठोकरें खाई अपनी ज़िंदगी में, कई मुसीबतें झेली, और कई बिटर एक्सपीरियंसेस के बाद जब इंसान जो है फिर ऐसी एनर्जी में आता है। तो आपने बहुत मेहनत की है अपनी लाइफ में, आपने इस रिलेशनशिप को भी लेके काफ़ी मेहनत की होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आपने हर वो चीज़ की होगी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है एक रिलेशनशिप को ग्रो करने में या आगे ले जाने में उसको, आपने सब कुछ किया है। आपने कभी धोखा नहीं दिया अपने पर्सन को, कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे वो आपके ऊपर उंगली उठा सके या आपसे कोई सवाल भी कर सके। फिर इसके बाद आपको इतना डिसरिस्पेक्ट क्यों मिल रहा है, आप ऐसे ही सोच रहे हैं। तो आप रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं उनसे, आप क्लैरिटी डिमांड करते हैं उनसे, आप सिक्योरिटी, कंप्लीट फैमिली एंड एवरीथिंग यू डिमांड फ्रॉम देम। अदरवाइज नो, ऐसा वाला आपका दिख रहा है अभी। तो चलो देखते हैं इससे। तो आप अभी अपने इमोशंस को दबा के बैठे हुए हैं, चुप हैं, आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। आप भी बिल्कुल, आपके भी वही कार्ड्स आए हैं जो उनके आए थे। तो खामोशी जो है वो आपका, ये देखिए, वर्ल्ड को वर्ल्ड ने ही क्लैरिफाई किया, उनका 8 ऑफ वॉन्ड्स को 8 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया था, याद है आपको। तो बिल्कुल एक नई बिगिनिंग तो आप चाहते हैं, लेकिन किसकी तरफ से, उनकी तरफ से। आप कुछ नहीं करोगे, आपने तो अपनी तरफ से जैसे फुल स्टॉप लगा के रखा है, जिसको आना है आए, नहीं आना है मेरी बला से, काइंड ऑफ दिख रहा है आपका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके दिल और दिमाग से वो निकल गया, बिल्कुल नहीं निकले हैं। आप अभी भी उनको चोरी छुप के देखते हैं, कहाँ है वो, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन है नहीं है, किसके साथ चैट कर रहे हैं, ये सारी बातें आप, झूठ सच, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अभी तक के पता नहीं चलेगा कि ये सब क्या चल रहा था उनकी ज़िंदगी में या क्या चल रहा है, आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो आप उनसे सामने रह के जैसे उन्हें कन्फ्रंट करोगे और सवाल करोगे उनसे, उसके बाद ही जब आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, उसके बाद ही शायद आप कोई शुरुआत करने की मूड में होंगे उनसे। सो सॉरी, एक एडवाइस ले लेते हैं। ये देखिए 10 ऑफ कप्स आ गया, यहाँ भी आया था। तो जी हाँ, आपको या तो एक, आप बिल्कुल सब कुछ चाहते इस रिलेशनशिप में, जो एज अ पार्टनर आपको मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप, वो कंप्लीटनेस चाहते हैं, वो वादा चाहते हैं, वो रिस्पेक्ट चाहते हैं, और वो अबंडेंस चाहते हैं, वो पोजीशन चाहते हैं, वो उनकी नज़रों में वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर हैं, आप ऐसा चाहते हैं।
ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं और यूनिवर्स भी आपको कह रही है कि ये सारी चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। रीडिंग यही खत्म होती है। मैं आपको कल दोबारा फिर मिलूँगी। गुड नाइट।